मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज वेदर फोरकास्ट थी कि सुबह से धूप निकलने वाली है, बट यहाँ पे जो फोरकास्ट होती है ना वो एक्यूरेट वर्क नहीं करती है। तो सुबह से ही क्लाउडी और ग्लूमी सा वेदर है, बट टेम्परेचर बेटर है। तो आज हिम्मत करके हम सोच रहे हैं कि बाहर निकलें। मेडो हॉल यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा, और मैं कई बार वहाँ पे गई भी हूँ, आपको भी साथ लेके गई हूँ, वहाँ की शॉपिंग भी दिखाई है। तो उसी का जो पार्किंग लॉट है, एक सेक्शन, वहाँ पे उन्होंने विंटर वंडरलैंड बनाया हुआ है। तो सेंटा की ग्रोटो भी है वहाँ पे, और आई थिंक आइस स्केटिंग एरिया भी है, कुछ एक राइड्स भी हैं। तो सिटी सेंटर ना जाके हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि सिटी सेंटर में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ मिलती ही नहीं है। बाकी मार्केट जो है वो सिटी सेंटर में ही लगता है। बट अगर हम क्रिसमस मार्केट जाते हैं ना, तो बस वही है कि राइड्स वगैरह ही करके आते हैं, कुछ एक अट्रैक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। खाना पीना हमारा एज सच हो नहीं पाता है वहाँ पे, क्योंकि नॉन वेज होता है, और जो वेज ऑप्शन भी होते हैं ना बहुत ऑयली होते हैं। और इट्स बीन अ जर्नी फ्रॉम लास्ट 3 ईयर आफ्टर ईवी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डाइट में चेंज हो गई हैं। तो अवॉइड ही करते हैं बाहर का। तो हम खाना कभी कभार की बाहर का होता है हमारा। कोशिश करती हूँ कि हर तरह का खाना जो है वो मैं घर पे ही बनाऊँ, और एटलीस्ट सारे इंग्रेडिएंट पता होते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा भी घर पे बना के खा लें, एटलीस्ट यू नो कि आपने क्या क्या डाला है, उसमें एज सच प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। वेल, दैट इज़ द डिफरेंट टॉपिक। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मेडो हॉल चलते हैं, और वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, और वहाँ पे हमें कुछ एक ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देख लेंगे अगर हमारा वहीं खाने का हुआ। बाकी मैंने हैवी ब्रेकफास्ट की तो तैयारी कर दी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बट आई रियली होप कि बादल छट जाएं और मौसम थोड़ा अच्छा सा हो जाए, ब्राइट सा होता है ना, तो और ज़्यादा मन लगता है बाहर निकलने में। ईवी जो है हमारी वो जाग चुकी है, वो उधर है डैडी के साथ। और मैंने अभी सुबह उठ के सबसे पहले आई थिंक दूसरा या तीसरा काम जो सुबह का था वो ये कि कपड़ों का लोड मैंने सुबह ही फोल्ड कर दिया है। एक दिन भी मिस हो जाए ना तो फिर ये बस रह ही जाता है काम। और नाश्ते का मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने क्या तैयार किया है फ़िलहाल। तो ये ना कुछ बेबी पोटैटोज़ मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। अभी बस मैंने इसमें सॉल्ट और स्टफ्ड पराठा मसाला डाला है। थोड़ी सी प्याज मैं इसमें चॉप करके डालूंगी। तो ये है आलू के पराठे का मसाला बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बनाया है करेला। तो मैं और साहब खाने वाले हैं रोटी और करेला। और इधर जो है वो मैंने आटा भी बना दिया, बट बच्चे करेला नहीं खाएंगे। आलू रखे हुए थे, देन आई थॉट कि चलो उनके लिए मैं आलू का पराठा बना देती हूँ। और करेले में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आई लव करेला। और फ्रेश मिल जाए तो खैर कहने ही क्या। तो इस बार इंडियन शॉप से जो है वो फ्रेश मिल गए थे, तो फ्रेश वाले बनाए हैं। और एक हफ्ता ये हमारा निकालने वाले हैं। और कास्ट आयरन की कढ़ाई में मैंने ये बनाए थे। सुबह की ऑलमोस्ट क्लीनिंग सब हो गई है, लाइक डिश वॉशर वगैरह सब कुछ मैंने अनलोड कर दिया था। ये सुबह की चाय के बर्तन है, और करेला जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रखा था वो बोल रखा हुआ है। तो ये सब कुछ मुझे लगाना है, और बस फिर फटाफट मैं ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती हूँ। Are you ready? Yes. Where are we going? This is cool. School? No, it's holiday. We are not going to school. Go to school. You want to go to school? Who is in the school? School. You being naughty. You just saying school. Think school. Who is going to school with you? Baby or caterpillar? Baby. Baby? Caterpillar. Caterpillar, both. No, you can just bring one. I bring two. You bring two. Okay, so Evie is ready. और अभी स्टेयर से कोई आने लग रहा है. Yes, Vikas is ready to
अद्वी आ रही है रेडी होके और मैं भी रेडी हूँ। और जी वैसे तो हमारा जो है वो हैवी ब्रेकफास्ट हो गया है, चांस नहीं हम लोग बाहर खाएंगे, बट इन केस अगर बाहर खा लिया तो भी चलो कोई नहीं। मैंने पर डिनर की तैयारी है, अगर नहीं खाया तो आके अर्ली डिनर बना लेंगे, नहीं तो जो यूजुअल टाइम पे बनता है वो बन ही जाएगा। तो आज मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, तो ये वॉश करके मैंने पेपर टाल नॉट पेपर टाल किचन टाल पे डाल दी है। तो जब तक हम आएंगे ये अच्छे से सूख जाएंगी, तो फिर चॉप करते हुए इनमें से लेस नहीं निकलेगा। तो यस वी ऑल आर रेडी, बस अब जैकेट्स पहन के हम निकल रहे हैं। बस अद्वी और आ जाए, उसको ही आजकल बड़ा टाइम लगता है। ओफो, मेरा प्यारा सा स्टोर रूम देख लिया आज तो आप सबने, देखो कैसे भरा पड़ा है। जितना भी घर का एक्स्ट्रा सामान है ना वो इसके अंदर समाया हुआ है। बेटा क्या क्या लेके जाएगी? अब पापा भी अच्छा पापा वाली जैकेट चाहिए इसको। हाँ जैकेट पहन रहे हैं ना बाबू अभी। चलो सिट डाउन हियर। चलिए जैकेट पहन लेते हैं, चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। एंड लुक एट दिस वन, माय गॉड भाई बहुत ऊंचा है ये, और धीरे धीरे ये ऊपर जाता है फिर नीचे। यस दिस इज सामने सेंटर्स ग्रोटो। हाँ एंट्रेंस इधर से ही है। और ये आइस स्केटिंग रिंग एंड हु इज एक्साइटेड। अद्वी इज गोना गो ऑन दैट, और वो कह रही है कि मम्मा आप भी चलो। हड्डी पसली टूट जाएगी मम्मा की। ना 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 दे नो ना बेटा, मम्मा ने लाइफ में कभी आइस स्केटिंग नहीं करी, मैंने रोलर स्केट्स नहीं करे, रोलर्स नहीं कभी चलाए, हमारे टाइम में कहाँ थी ये चीजें। और फिर जब बिल्कुल ही छोटे से टाउन से हो तो आधी चीजों का तो पता भी नहीं होता। ओह दैट्स नाइस, विल गो ऑन दैट वन। चलो होपफुली वी गोना एंजॉय टुडे। अद्वी सबसे पहले आइस स्केटिंग के लिए ही जा रही है। दे आर इनसाइड नाउ। Evelyn, do you want to go for skating? Yeah? Okay. Daddy is going today. साहब जरा ध्यान रखियो। यही खेलो तो कोई कट जाए। अद्वी डैडी के लिए पेंगुइन लेके आ रही है। गिर मत जाइए। Advi is doing good और विकास जो है वो साइड में खड़ा है। यस यस best part, Advi is teaching Daddy to do it and Vikas is very scared.
और 5 बजे के करीब हम घर पहुंच गए थे। बच्चों को वहाँ पे हमने डोनट्स खिलवा दिए थे। मन कर रहा था गरम गरम वो बना के दे रहे थे, और मैंने और विकास ने हॉट चॉकलेट ले ली थी, तो शाम की चाय का भी हमारा काम हो गया था। और अभी बस मैं जल्दी से डिनर बनाने लगी हूँ, और डिनर में बनाऊँगी मैं कुरकुरी भिंडी। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, हेल्दी वर्जन है। सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल जाता है, और इसको आप एज अ स्नैक भी ले सकते हो, और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। अच्छा, आज क्रिसमस मार्केट में बच्चों ने बहुत सारी राइड्स ली, खूब खेले, लेकिन हम लोग ग्रोटो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, और हम फिर ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और हल्का हल्का सा फॉग भी आने लगा था, जैसे कि बरसात सी हो रही हो ना। तो फिर यही सोचा कि कहीं फिर से बीमार ना पड़ जाएं, तो फिर हम टाइमली ही घर आ गए थे। बट वही है कि इस बार ग्रोटो विज़िट हमारी हो ही नहीं पाई, और आई थिंक वहाँ पे कुछ 2 घंटे का वेट था सेंटा से मिलने के लिए, तो राइड्स लेके हम लोग घर आ गए थे। बहरहाल रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो भिंडी जो थी उसकी मैंने हेड एंड टेल कट करके उसको लेंथ वाइज कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, कुछ 3 टेबलस्पून के करीब होगा, और माय लिटिल हेल्पर इज़ हियर। मुझे जो भी काम करता हुआ वो देखती है, उसको वो सारे ही काम करने होते हैं। भले ही मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसे आके एक बार हाथ लगाना ही लगाना है। तो कई बार लेट भी करा देती है, बट वही है कि बच्चों का मन करता है तो एकदम से झटक के साइड में भी नहीं कर सकते कि नहीं मत करो, तो थोड़ा सा मैं उससे करवा लेती हूँ और फिर थैंक यू बोल के मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, उसको थोड़ा सा मैंने मैश सा किया था क्योंकि कुछ एक ना दाने से रह जाते हैं बेसन के अंदर, क्योंकि मैंने छान के नहीं लिया था। इसके बाद मैंने स्वाद के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और इसके बाद मैंने इसमें स्टफ्ड पराठा मसाला जो मैं बना के रखती हूँ वो मैंने ऐड करा है। आप कोई भी इसके अंदर सीजनिंग डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है, साथ ही मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। आप फ्रेश गार्लिक भी यहाँ पे क्रश करके या मिन्स करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, हल्दी डाली है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, साथ ही मैंने धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। बेसन के साथ मैं अजवाइन जो है वो हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे जो है ये पचने में ईजी होता है। इसके बाद जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं, और बस अब मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल का ऐड कर दिया है। आप कोई भी ऑयल इसके अंदर ले सकते हैं, और बस यही इतना ऑयल जो है इस पूरी रेसिपी में जाने वाला है। तो स्पून से मैं मिक्स कर रही थी, लेकिन कुछ एक गांठें सी रह गई थी, तो फिर हाथ से मैंने इसको अच्छे से क्रम्बल किया। अब जो हमारी भिंडी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स जो है हमारा बिल्कुल ड्राई है, और भिंडी जो है इसके अंदर भी बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो बिल्कुल सूखा सूखा सा ही ये सारा मिक्स हो रहा था। तो बिल्कुल 1-1 चम्मच करके आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने टोटल इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, और थोड़ा सा ही पानी डाल के आप इसको एक बार चलाएंगे तो भिंडी के ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप एयर फ्रायर में कर ले, अगर आपके पास एयर फ्रायर है। तो मैंने लाइनर लगा के और उसमें ये जितनी भी भिंडी थी वो सारी की सारी ऐड कर दी हैं। या फिर अब आप इसको डायरेक्ट जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल के और इसको पका ले। कढ़ाई में जो है ये थोड़ी सी मॉइस्ट बनती है, खुली ही पकानी है, ढक के नहीं पकानी है। एयर फ्रायर में जो है ये बहुत क्रंची बनती है, जिसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक। तो 195 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 14 मिनट्स के लिए लगाया है। बीच में मैं एक बार इसको शेक करूँगी, पलट दूँगी, और हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा मिक्स बचा हुआ था और थोड़ी सी मेरे पास ये प्याज भी थी, तो फिर मैंने ये लेंथ
लेंथवाइज कट करके और इसको अच्छे से मिक्स करके, और ये मैं भिंडियों के ऊपर ही डाल दूंगी, तो भिंडी प्याज बहुत ही टेस्टी कुरकुरी सी ये तैयार होंगी। एयर फ्रायर हुआ या फिर अवन हुआ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें आप टाइम लगा के छोड़ दो और चीज़ें अपने आप पकती रहती हैं और आप साइड बाय साइड अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। इंस्टेंट पॉट भी एक ऐसा ही अप्लायंस है, बट मेरे पास ऑलरेडी प्रेशर कुकर हैं और भी सारे अप्लायंसेस हैं, तो इसीलिए मैं इंस्टेंट पॉट लेना नहीं चाह रही। हालांकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि दीपिका इंस्टेंट पॉट का रिव्यू दो, बट पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे लिए वो वर्दी है, क्योंकि मेरे पास और सारे आइटम्स हैं, जितने भी फंक्शन जो हैं वो इंस्टेंट पॉट में होते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। हालांकि अभी क्रिसमस टाइम पे या ब्लैक फ्राइडे पे काफ़ी डील्स चल रही थी। खैर यहाँ पे जो हमारी भिंडी हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। किनारे वाली थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, हालांकि मैंने शेक किया था, बट एयर फ्रायर की एयर जो है वो एक तरफ को ज़्यादा लगती ही है। बट ये बहुत ही कुरकुरी तैयार हुई थी और मुझे ये बस ऐसे ही पसंद है। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर लें, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें और मिर्ची, साथ में मैंने दही रखी है और मैं गरम गरम फुलके के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। बट वही है कि आप अपने हिसाब से इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जब तक कि आपकी भिंडी ना गल जाए, वो थोड़ी सी मॉइस्ट बनती हैं। इसके बाद जो है किचन का काम निपटा, खाना पीना सारा हुआ और नेक्स्ट डे क्रिसमस था। ये क्रिसमस ईव वाला ही दिन है और बच्चों की स्टॉकिंग्स जो हैं वो हमने फिल कर दी थी। फायरप्लेस तो नहीं है, बट इसी तरह से साइड में रख दिए हैं और जितने भी गिफ्ट्स थे वो सारे के सारे हमने पैक करके और ट्री के नीचे लगा दिए हैं। अभी अद्वी के गिफ्ट्स पैक करने बाकी हैं, क्योंकि बाकी वो पैक करा रही थी। तो मेरी फ्रेंड है आकांक्षा, पूजा, खुशी, तो हम सब साथ में क्रिसमस मनाते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए हम गिफ्ट्स लेके जाते हैं, वो हमें देते हैं। तो ये हमारा एक एनुअल रिचुअल रहता है। और यस, ये कैसे भूल सकते हैं, रेनडियर के लिए कैरेट है, रुडोल्फ के लिए और सेंटा के लिए कुकी और मिल्क, ये अद्वी ने लगा दिया है। और इधर साइड में जो है ये अद्वी के प्रेजेंट्स भी मैंने रैप कर दिए हैं। और अब अगले दिन की क्लिप दिखाती हूँ। Look, it's not your present. Not this one. Daddy will find your present. No. Check your token. Check Abhi, your token. let Didi come. Tell Didi come first. Let's open present. Okay. Yes. Come here. Okay. Open it. What's the size? I don't know. Oh. Should I help you? Yeah, of course. बस अब वो okay. What is this? I don't know. Oh. Oh, this is the new shoe. It's the new shoes. Yeah. Huh? I put on. Who is he? It's Peppa. It's Peppa. Huh? I want to put on. I want to put on. Yeah. Okay. I'll help you. Huh? Okay. Okay. Come on, show me. Okay. Yay! More time. It's a present. What is inside the present? Is it baby? Yes. No. What is a car? Yes. What do you want? This is car. Okay, open it. What is there? It's a new car. Huh? Oh. What is this? New one car. Oh, show mama. Wow. Wow. Do it on the floor. Oh, it's remote. No, you have got only two. Yours too. That is for Tete and other people. Huh? और ईवी का मन हो रहा था कि जितने भी ये प्रेजेंट्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे ही ओपन कर दें।
तो बस स्टॉकिंग्स रह गई थी और बाद में ये लोग जो है अपनी स्टॉकिंग्स ओपन कर रहे हैं। तो इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हमने रखी थी और ईवी जो है वो आजकल ब्लूई काफ़ी देख रही है, जैसे हम उसको स्क्रीन टाइम देते हैं। और सच में है भी बहुत अच्छी सीरीज़ ये, इंजॉय करते हैं हम लोग भी जब उसके साथ देखते हैं। तो मैं लिडल गई थी, वहाँ पे ये ब्लूई के छोटे छोटे से ये फिगर आए हुए थे, तो मैंने 2 पैक ले लिए थे। तो पूरी फैमिली यहाँ पे हो गई है और साथ में बच्चों की चॉकलेट जो उनको एनुअली ही मिलती है। यूजुअली हम चॉकलेट घर में लेकर नहीं आते हैं, अद्वी के बर्थडे पे आती है और क्रिसमस के टाइम पे आती है। ईवी को भी चॉकलेट का इतना है नहीं, लेकिन इस बार मैंने उसकी स्टॉकिंग में डाल ही दी थी। तो फेरेरो रोशे ये अद्वी को बहुत पसंद है, तो इसी के 2 पैकेट ले आई थी। और क्रिसमस के टाइम पे जो ऑरेंज चॉकलेट होती है वो हर जगह बहुत मिलती है, तो वो वाली हम ले आए थे। और बस इनकी स्टॉकिंग्स ओपन होने के बाद जितने भी ये गिफ्ट्स थे ये सब हमने बैग में करके एक तरफ साइड कर दिए थे, क्योंकि ईवी को फिर खोलने का मन कर रहा था और फिर बार बार जो है वो बच्चे को आप मना कर नहीं सकते। बट ये है कि पूरी रात ट्री के नीचे थे ही ये सारे प्रेजेंट्स। तो ईवी ने जो है वो अपना सब कुछ खुलवा लिया और उसके बाद शी वाज लाइक कि हाँ ये चॉकलेट खोल दो, क्योंकि इस चॉकलेट को वो पहचानती है, उसने दीदी के बर्थडे पे जो है वो खाई ही थी। और यहाँ पे अद्वी जो है वो अपनी स्टॉकिंग ओपन कर रही है। तो चॉकलेट्स तो सेम ही है दोनों की, बाकी अद्वी को जो है वो मैंने इस बार मस्कारा दिया है। कभी किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है देन शी कैन यूज़ इट। और इसी के साथ जो है मैंने उसको लिप ऑयल दिया है, बट ये पूरा पैकेट था जिसमें से लिप टिंट मैं यूज़ करने वाली हूँ और लिप ऑयल में वो यूज़ कर लेगी। A slipper. Yay, the slippers. Like it? Yeah, I'm putting them on. Yay. नीचे प्लास्टिक लगी हुई, वो उतार लिया कभी स्लिप हो। Plastic. I'll take off the top. I'm getting strong now. I'm not strong anymore. Uh-oh. चाहे वो सीजर से निकाल देंगे। It's okay. Like a fan. I'll put that anyway. Right, Do. You wanted these? Yay. Right, what's next? What next? Did you guys get me water? Yeah, Yay, I got water. flavored water. Really? I love flavored water. Fire trap. Yes. Wow. I got perfume. Perfume. What does it smell like? Heaven. Really? Oh, What? it's one more. That's nice. I like that. Hmm. Right. Which one? Vinegar. Yes. I think I know what these are. Yeah. Right, so these are like ballet pumps for school because I kind of like broke my other shoes in like half. So like yeah, they look really pretty. I'm not gonna lie. Mum, they look really pretty. Okay. Okay, what's this? Hey, Right. it's a vinegar. Wow, clothes. Your Christmas dress. Oh, that's For today. Is it too big? I think so. Belt लगा दी है। This is for multiple year. Yeah. Okay, Okay. nice. Yeah, that's all. Yay, they're nice. Thank you. Yeah. I need to see what they smell like though. So Advi was so happy with all the presents. उसको परफ्यूम भी चाहिए था, उसने पूरी ना एक लिस्ट बनाई हुई थी। तो इवन मैंने पूजा, आकांक्षा इन सबको भी भेज दी थी और उन्होंने उसकी ही लिस्ट में से सेलेक्ट करके उसके लिए गिफ्ट लिए। इसके बाद अब ये शाम की क्लिप है और बहुत ही अच्छी क्रिसमस डेकोरेशन हुई थी, तो मैंने छोटी छोटी ये क्लिप ली थी। और ये वो टाइम है जब हम आकांक्षा के यहाँ जा रहे थे, कुछ मेरे ख्याल से 5 बजे का टाइम है। अंधेरा तो 4:30 से पहले ही हो जाता है, 4 बजे
ही हो जाता है। तो बस उसके यहाँ हम पहुँचे और वहाँ पे फिर हमारा होगा क्रिसमस डिनर, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल क्रिसमस पे यहाँ बनता है। हेलो, मैरी क्रिसमस। आकांक्षा ने अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, तो छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये गर्लैंड वाला मुझे बहुत पसंद आता है और मैं हर साल ही आपको दिखाती हूँ। टेबल जो है उन्होंने 2 जॉइन करके लगाई हुई हैं क्योंकि बच्चे भी हैं और सारे फिर हम एक साथ बैठेंगे। और टेबल डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी। क्रैकर्स रखे हुए थे जो हम लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ, नॉट हाथ पकड़ के, क्रैकर्स पकड़ के ओपन करते हैं। और इधर ईवी और माइल्स जो हैं वो अपना बॉल पिट में खेल रहे हैं। तो बातें होती रही और बहुत ही कम मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और पूरा ये ट्रेडिशनल डिनर होता है। वेज ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्टली बॉइल्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स होती हैं, सीजनिंग के साथ ग्रेवी होती है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए ये टर्की रोस्ट होता है। बट वेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे। नॉन वेज में आई थिंक सिर्फ यही है और तो सारी चीज़ें वेज ही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये साल भर में हम लोग इस तरह का ये डिनर लेते हैं एंड लिटरली फील सो गुड। एंड थैंक यू आकांक्षा, हर साल हमें ये खाना खिलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए और एक फैमिली फील देने के लिए। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.